पत्रकार प्रेस परिषद की तरफ से आए हुए हमारे ज्योति बाबा जी नशा मुक्ति के इस महा अभियान में उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा जो आदेश पारित किए गए हैं वो कुछ तथ्य हमें बताएंगे। जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले सभी भैया बहनों को मैं अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्त अभियान का प्रमुख एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डधारी योग गुरु ज्योति बाबा नमन करता हूं। पूरे देश के लिए, खास तौर से नशा मुक्त सेनानियों के लिए खुशखबरी है ये कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक बड़ी पहल 22 जनवरी 2026 को की। 22 जनवरी 2026 के दिन इसलिए भी बड़ा हो गया क्योंकि उस दिन उड़ीसा गवर्नमेंट ने बीड़ी, पान मसाला, गुटखा और तंबाकू से रिलेटेड जितने भी प्रकार के उत्पाद निकाले जा रहे हैं उन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया। दूसरा, किसी भी प्रकार का तंबाकू से संबंधित विज्ञापन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, जैसे कि हम लोग फिल्मों के तमाम हीरो और कलाकारों को देखते हैं जो तंबाकू के अलग अलग रूपों के प्रचार करते हैं। कोई कहता है कि मैं सेंटेड इलायची दे रहा हूँ, कोई कहता है मैं सेंटेड सुपारी दे रहा हूँ। किसी भी प्रकार के प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई भी विज्ञापन अगर होता है तो वो उड़ीसा गवर्नमेंट ने बैन कर दिया गया। उड़ीसा गवर्नमेंट को पत्रकार प्रेस परिषद दिल से बधाई देती है, धन्यवाद देती है। उड़ीसा गवर्नमेंट के स्वास्थ्य मंत्री को बधाई देती है कि उन्होंने देर से ही सही लेकिन एक अच्छा काम किया और पूरे देश के जितने भी राज्य हैं और उन सरकारों के ऊपर एक तरह से अप्रत्यक्ष एक प्रेशर भी बनाया कि आप भी अपने यहाँ करें। प्रश्न ये खड़ा हुआ, उड़ीसा गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया? जी, उड़ीसा गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट ये कह रही है कि 42% जो युवा है उड़ीसा का वो कहीं ना कहीं माउथ कैंसर की प्रथम अवस्था, सबम्यूकस फाइब्रोसिस कैंसर फर्स्ट स्टेज का रोगी बन चुका है। और प्रथम अवस्था जब कैंसर की हो जाती है तो जाहिर सी बात है आगे चल करके वो बड़ी रिपोर्ट मतलब बड़े गंभीर रोग में वो कन्वर्ट हो जाती है जिसका इलाज नहीं है। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट करते हुए उड़ीसा की सरकार ने ये एक निर्णय लिया है। हम सब उसको दिल से बधाई देते हैं और अन्य प्रदेशों की प्रांतों की सरकारों से भी ये निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार से अपने प्रांत के युवाओं को, बच्चों को बचाने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने ये काम किया है उसी प्रकार से वे अपने प्रांत में भी, जैसे यूपी हुआ, हरियाणा हुआ, हरियाणा में कई रूपों में प्रतिबंध कई बार लगे लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। वहाँ पे 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी किया गया कि अगर किसी प्रकार से वो मिलेगा तो उसमें 10 लाख रुपए का जुर्माना किया जाएगा, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। इसलिए आज मैं समस्त देखने वाले भैया बहनों से एक ही निवेदन करता हूं कि सरकार के द्वारा जो ये कदम उठाया गया है इसमें सहयोग करें, क्योंकि ये आपके घर के बच्चों के लिए बेहतर होगा। क्योंकि आपका बच्चा यदि किसी भी प्रकार से टोबैको और उससे रिलेटेड से अगर वो गिरफ्त में आएगा तो निश्चित तौर से कैंसर का रोगी बनेगा और कैंसर का रोगी बनने का मतलब ये है कि उसका इलाज नहीं है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट और भी दी। उन्होंने कहा कि हर महीने यहाँ पर 3000 माउथ कैंसर के रोगी हर महीने मिलने लगे। इसका मतलब 100 कैंसर के रोगी उड़ीसा गवर्नमेंट में प्रतिदिन आ रहे थे। इसकी भी रिपोर्ट जो है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पर, FSSAI की गाइडलाइंस पर ये इम्प्लीमेंटेशन किया गया है। तो निश्चित तौर से नौजवान पीढ़ियों को बचाने के लिए, युवाओं को बचाने के लिए उड़ीसा गवर्नमेंट का ये प्रयास सराहनीय है। अन्य दूसरी सरकारें भी इसी प्रकार से वो निर्णय ले, नहीं तो जिस प्रकार से 42% युवा उड़ीसा का आज कहीं ना कहीं कैंसर की अवस्था में जा चुका है, कहीं ऐसा ना हो कि जो बड़े प्रांत जहाँ पर बड़ी आबादियाँ हैं अगर वहाँ पे इस प्रकार से हुआ तो इलाज कहाँ से कराएंगे? क्योंकि हम तो अभी अपने सरकारी अस्पतालों में मलेरिया और अभी टीबी का इलाज ही कराते कराते परेशान हो रहे हैं, नहीं करा पा रहे हैं। अगर कैंसर का रोगी बन गया तो इलाज कहाँ से कराओगे? और बिन इलाज के अपने सामने मरते हुए
नौजवानों को, युवाओं को, जो देश की शक्ति है, देश की ताकत है, भारत का भविष्य है, यदि उसको आप बचाना चाहते हैं तो आप भी टोबैको और उससे संबंधित रिलेटेड जितने भी पदार्थ हैं, ये सब चूंकि एफडीए के अंतर्गत आते हैं, तो इन सभी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।